फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल तरुण लैब। दोस्तों, आज मैं आपको सिखाता हूं कि सीरीज बोर्ड कैसे बनाते हैं। सीरीज बोर्ड का इस्तेमाल घर से जुड़े लगभग सभी इलेक्ट्रिकल वर्क्स में किया जाता है और इससे हम घर में इस्तेमाल होने वाले इलेक्ट्रिकल उपकरणों में फॉल्ट का भी पता लगा सकते हैं। यह बोर्ड काफी इंटरेस्टिंग है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सीरीज बोर्ड बनाने के लिए आपको इन सभी सामानों की आवश्यकता होगी। इसके लिए हमें एक 3 वे का गैंग बॉक्स जिसमें एक सॉकेट और 2 स्विच लगाए जा सकते हैं। इसके साथ आपको इसके स्क्रूज भी मिलते हैं। अगर आपके पास 3 वे का गैंग बॉक्स अवेलेबल नहीं हो पाता तो आप 7x4 की शीट भी यूज कर सकते हैं, जो शीटें मैंने पिछले वीडियोस में यूज करी हैं। आपको एक इस तरह का होल्डर, जिसे शीट होल्डर भी कहते हैं, एक 5 एम्पियर का सॉकेट, एक 5 एम्पियर का स्विच, एक 100 वाट का बल्ब आप 200 वाट का भी ले सकते हैं। टूल्स में आपको एक टेस्टर, एक वायर स्ट्रिपर, सप्लाई के लिए आप इस तरह की लीड ले सकते हैं या आप इस तरह की लीड भी बना सकते हैं। कुछ वायर्स की आपको कटिंग कर रखनी होगी, ये हमारे वायरिंग कनेक्शंस के लिए इस्तेमाल की जाएंगी। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको इसकी वायरिंग के बारे में बताता हूँ। सबसे पहले हम शीट में स्विच, सॉकेट और शीट होल्डर को फिट कर देते हैं। सॉकेट को हम इस बड़े वाले सेक्शन में फिट कर देते हैं। इनके स्क्रूज हम इसमें अभी लगा देंगे। स्विच को भी हम लगा देते हैं। इन दोनों को हम नट से टाइट कर देते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको एक और तरीका सिखाऊंगा सीरीज कनेक्शन बनाने का, इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अब हम शीट होल्डर को भी इसमें लगा देते हैं। इसके भी नट्स हम इसमें टाइट कर देते हैं। अब टेस्टर की हेल्प से हम सारे स्क्रूज को एक बार टाइट कर देते हैं, जिससे कि सॉकेट और स्विच हिल नहीं पाए। अब आपकी ये शीट तैयार हो चुकी है। अब इसमें हम वायरिंग कनेक्शन कर देते हैं। सबसे पहले हम वायर स्ट्रिपर की हेल्प से वायर के इस तरह से पीसेस बना लेंगे। इसके बाद हम सॉकेट में एल वाले पॉइंट पर, जिस पर हम लाइव वायर कनेक्ट करते हैं, इस पर रेड वायर को कनेक्ट कर देते हैं। इस तरह से आप पिक्चर में भी देख सकते हैं। इसके बाद टेस्टर की हेल्प से इसको अच्छे से टाइट कर देंगे। कनेक्शंस को आपको टाइट ही रखना है। अब हम एक वायर का दूसरा पीस लेके इस स्विच से इस होल्डर शीट के एक पॉइंट को कनेक्ट कर देते हैं। दोस्तों, सीरीज बोर्ड में आपका शीट होल्डर जिस पर आप बल्ब कनेक्ट करेंगे वो सीरीज में आएगा, इसीलिए हम इसे सीरीज बोर्ड कहते हैं। ये आपका टाइट हो चुका है। अब हम इसमें जो आपको मैंने स्टार्टिंग में लीड दिखाई थी उसको कनेक्ट कर देते हैं सप्लाई के लिए। आप सबसे पहले बोर्ड के अंदर इस वायर को ले जाएंगे।
अगर आप के में ये कट नहीं है तो इस तरह से कट बना लेंगे छोटा सा, जिसके अंदर से वायर आपकी निकल जाएगी। इसके बाद हम शीट होल्डर के दूसरे पॉइंट पर लाइव वायर को कनेक्ट कर देते हैं। और सॉकेट के एन वाले पॉइंट पर न्यूट्रल वायर को। दोस्तों ये वायरिंग डायग्राम आप पिक्चर में भी देख सकते हैं। अब हमारी ये सप्लाई लीड से कनेक्ट हो चुका है। अब इसको हम फिट कर देते हैं। इसके साथ जो स्क्रूज आए हैं उनको इसमें हम टाइट कर देते हैं। अभी आपका बोर्ड रेडी हो गया है। अब इसे मैं सप्लाई से आपको इसे चेक करके दिखाता हूँ। बोर्ड को मैंने सप्लाई के साथ कनेक्ट कर दिया है। अब हम ये चेक करेंगे कि हमारे इस पॉइंट पर सप्लाई आ रही है कि नहीं। इसके लिए हम टेस्टर लेते हैं और स्विच को ऑफ कंडीशन में चेक करते हैं। ऑफ कंडीशन में कोई सप्लाई नहीं है। अब हम इसे ऑन करते हैं, ऑन में भी कोई सप्लाई नहीं है। अब आपको ये ध्यान रखना है कि जब तक हम इसमें एक बल्ब नहीं लगाएंगे आपके इस पॉइंट पर सप्लाई नहीं आएगी। अब मैं आपको इसमें बल्ब लगाकर दिखाता हूँ। स्विच को ऑफ कर लेंगे। अब मैं इस पॉइंट पर आपको फिर से चेक करके दिखाता हूँ। अभी स्विच ऑफ कंडीशन में है, आपके किसी भी पॉइंट पर सप्लाई नहीं है। अब मैं स्विच को ऑन कर देता हूँ। टेस्टर ग्लो हो गया है और आपकी सप्लाई पॉइंट पर आ रही है। दोस्तों आपको ये कंडीशन ध्यान रखनी है, जब आपका स्विच ऑन होगा और इसमें एक 100 वाट का बल्ब लगा होगा तभी आपकी सॉकेट में सप्लाई आएगी, अन्यथा आपकी सप्लाई नहीं आएगी। अब मैं इसको आपको सीरीज वाले पॉइंट को चेक कर कर दिखाता हूं। अब मैंने ये इस तरह की एक लीड ले ली है और इसको आपस में शॉर्ट करता हूं और आपका ये बल्ब ग्लो हो रहा है। अब मैं इसको ऑफ करता हूं। यह आपका सीरीज इस वक्त ऑफ है। दोस्तों ये आपका एक मेथड है जिससे मैंने आपको सीरीज बोर्ड बनाना सिखाया है। अब मैं आपको एक दूसरे मेथड से सीरीज बोर्ड बनाना सिखाता हूं। दोस्तों इस मेथड में मैं आपको एक काफी सिंपल तरीके से सीरीज कनेक्शन करना बताता हूं। इसमें हम एक वायर का सेट बना लेंगे। इसमें आप 2 डिफरेंट कलर्स की वायर ले लेंगे और आगे हम 2 पिन टॉप लगा देंगे। समय बचाने के लिए ये 2 पिन टॉप मैंने पहले से लगा दिया है और इसकी लेंथ आप अपने डिस्टेंस के अकॉर्डिंग ले सकते हैं या जिसमें आप कंफर्टेबल हो। इसके बाद आपको एक होल्डर लेना है। इस तरह का होल्डर की कैप हम खोल देंगे। इसके बाद हम वायर को बीच में से कट कर लेते हैं। और इन दोनों एंड्स को हम इस होल्डर में से पास कर देते हैं। यहां से आप वायर स्ट्रिपर की हेल्प से वायर को थोड़ा सा इंसुलेशन उसका हटा देंगे। इसके बाद हम इसके स्क्रूज को थोड़ा सा ढीला कर लेते हैं। अब हम इस वायर को इसमें टाइट कर लेते हैं। इसी तरह हम दूसरी वायर भी लगा देते हैं। इसे भी हम टाइट कर लेते हैं। अब हम इस होल्डर की कैप को
टाइट कर लेंगे। यह आपकी एक वायर में एक ये होल्डर हमने लगा दिया है। अगली वायर को आपको इसी तरह से लगना है। अब हम इसको सप्लाई में साथ कनेक्ट करके मैं आपको इसकी वर्किंग दिखाता हूँ। अब हम एक 100 वाट का बल्ब इस होल्डर में लगा देते हैं। इसके बाद हम सप्लाई लेते हैं और इस 2 पिन टॉप को हम इस सप्लाई में कनेक्ट कर देते हैं। दोस्तों, आपको ये ध्यान रखना है कि वायर्स के जो ये 2 एंड्स हैं, यहाँ पर आपकी फिंगर्स बिल्कुल टच ना करें, अदरवाइज आपको करंट लग सकता है। अब हम सप्लाई ऑन कर देते हैं। जैसे ही हम इन 2 एंड्स को आपस में टच करते हैं, हमारा बल्ब ग्लो हो जाता है। ये 2 एंड्स आपका सप्लाई के लिए काम करेंगे। और किसी प्रोडक्ट को अगर आप चेक करते हैं तो अगर उसका सर्किट पूरा है तो आपका ये बल्ब ग्लो कर जाएगा। ये हमारा एक सिंपल सर्किट है। पर दोस्तों, ये सिंपल जरूर है, बट आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जब भी आप इस सिंपल सर्किट्स को यूज करें तो आपको इलेक्ट्रिकल की प्रॉपर नॉलेज हो, अदरवाइज आपको इलेक्ट्रिकल शॉक लग सकता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं इस वीडियो से आपको सीरीज कनेक्शन समझ में आए होंगे और यह आपको इलेक्ट्रिकल वर्क्स में काफी फायदा पहुंचाएगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर और कमेंट करें और इसी तरह के वीडियो पाने के लिए तरुण लैब को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।